मगर कभी तुम ये तो सोचो कि इस देश का क्या होगा। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है मगर आपको इस पे काम पे लगा दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है इस बात पर, निहायत ही अफसोस होता है कि आज आप देखते हैं कि उत्तराखंड में एक हमारे हिंदू नौजवान ने, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, जोर से बोलो, नहीं सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, दीपक कुमार नाम था उसका। हाँ वो भी उन्होंने बोले उन्होंने। अब मीडिया वाले उसके घर को जा रहे तो पुलिस सामने ठहरी, नहीं नहीं यू कांट गो, आप नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते। अरे कहे क्यों भाई क्या हुआ? अरे उन्हें मीडिया मिलना चाह, नहीं 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 मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकते? आखिर क्यों तुम उसको छुपा के रखे? वो उसका जुर्म सिर्फ यही था कि 70 साला वकील साहब की दुकान पे जाके बाबा एड्रेस लिखा हुआ था। तो ये बजरंग दल के लोग जाके बोले नाम निकालो बाबा। अच्छा ये बाबा कहां से आया? फारसी का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है बाबा। ये नहीं तो निकाल देना। ये दीपक साहब आए, आकर उन्होंने कहा ये 30 साल से दुकान यहां पर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बांकड़े पहलवान भाग गए। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस उसी दीपक कुमार पे केस लगा दिए। क्या गलत किया था बोलो? वो एक गरीब मजलूम की मदद करना गुनाह है क्या? और फिर उसके जिम के सामने जाकर खड़े होकर 71 गालियां उसको दिए, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। बहरहाल ये हमारे देश में हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भारत को एक ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की जरूरत थी, बीजेपी ने शक को आम कर दिया। जहां पर भारत में सच्चाई की जरूरत थी, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। जहां पर लोग अपना सीना चौड़ा करके फख्र महसूस कर रहे थे कि वहां पर आपने उनको उनके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई दे दी। हद तो ये हो गया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। क्या हो गया आपको बता रहा हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको? आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले, 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर ज़िराअत करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। वो बंगाली जबान में बोलते। तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियां के ऑटो में गए, 5 रुपए बिल हुआ तो 4 रुपए दो। अब मैं बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपए हुआ तो 4 रुपए दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री। तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप? उनका जुर्म क्या है मगर इनको जलील और रुसवा करना। और फिर आप बार बार बोलते हैं इस प्रेसिडेंट एड्रेस में, हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, क्या कहा था कि हम भारत में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहां चल रहे आप तो मियां के नाम से नफरत करते हैं। आसाम में इतनी बड़ी आबादी है बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की, और उनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के वजीर आला? क्योंकि वो
मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं अक्सरती तबके के लोगों को। ये देखो, ये वो लोग हैं बांग्लादेश से आए हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस बात पर गौर करिए। अब मीडिया के लोग पूछेंगे आप उनके बारे में बोले थे, हाँ बोला, मगर ये भी बोल रहा हूं भारत के संविधान में आर्टिकल 256 से आइन में, जिसमें मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रदेश रियासत आइन के कानून पर अमल नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 256 क्या कहता है मोदी जी आपको मालूम? जो कानून भारत की पार्लियामेंट ने बनाया उस कानून पर अमल आवरी होनी चाहिए, आर्टिकल 256 बोलता है। और अगर कोई रियासत कानून आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो आर्टिकल 355 में मरकजी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि रियासती हुकूमत संविधान और आइन के मुताबिक काम करे। अब बताइए, बीजेपी की सरकार जो भारत में है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या आर्टिकल 256 और 355 का हवाला देंगे? और फिर आसाम का वजीर आला अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्या भारत का आइन आसाम पर लागू नहीं होता? क्या बताओ? एक इंसान की डिग्निटी, इज्जत एक फंडामेंटल राइट है, मालूम आपको? किसी की भी इज्जत का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में, चाहे वह किसी मजहब का हो, चाहे किसी जात बरादरी का हो। राइट टू डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है और आसाम के लोगों को इस तरह से किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओडिशा में क्या हुआ? एक ईसाई पादरी है, बिपिन बिहारी नायक नाम है उनका। बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद बिपिन बिहारी नायक के मुंह में गोबर डाल दिया गया, लकड़ी से मारा गया, उनके सर पर लाल सिंदूर लगाया गया, गले में चप्पलों का हार डालकर पूरे गांव में उसको परेड करवाया गया। यह डिग्निटी है? अगर उन्हें ईसाई है तो आप मारेंगे उसको, उसके मुंह में गोबर डालेंगे? यह कानून है? और बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। ओडिशा बालासोर में शेख मकानदार मोहम्मद गाड़ी से उतार कर बोले जेएसआर का नारा लगाओ, फिर मारा गया, पीटा गया और शेख मकानदार मोहम्मद की मौत हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, दुकानों को, घरों को जला दिया गया। उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में एक मस्जिद को जलाने की भी कोशिश की गई। झगड़ा क्या था? चंदे के पैसों का। अब बताइए आप, फिर 256 और 355 का इस्तेमाल नहीं होगा क्या? क्या होगा फिर? इतने हमले, इतनी गंदगी, इतने इल्जामात। कश्मीर का गरीब मुसलमान ले जाकर स्वेटर बेचता है, पकड़कर उसको मारते हैं, उसका मार कर वीडियो निकालते हैं, उसका सर फोड़ देते हैं। अरे कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है तो क्या कश्मीर अटूट हिस्सा नहीं है भारत का? कैसे आप किसको मारते हैं? मगर बीजेपी कह रही है कि तुमको जो चाहे कर लो, मगर मोदी जी से नौकरी मत पूछो।